वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना। मार्च 1994 का एक क्वेश्चंस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लेजर ड्रॉ करना है। इसके अंदर आपको उन्होंने जर्नल नहीं पूछा है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चंस। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चैप्टर इजी है। तो क्वेश्चन से 94 का क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना कि क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है, पूरा पीडीएफ हम लोगों ने फाइल सेंड कर दिया है। फिर भी मैं क्वेश्चन सामने इसलिए रखता हूं कि रेयरेस्ट एयर अगर स्टूडेंट को नहीं मिला होगा तो यहां से वो क्वेश्चन कॉपी कर सकता है। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं क्वेश्चंस को फास्ट रीड करूं तो क्वेश्चंस है, रवि एंड उदय पार्टनर्स हैं। आपको बैलेंस शीट एज यूजुअल लायबिलिटी और एसेट्स आपको दिया हुआ है और आप यहां के देखते हो 31 दिसंबर डिसॉल्व हो रहा है। रवि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, रियलाइजेबल एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं उदय एंड प्रिपेयर द लेजर्स एंड सो ऑन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अलग अलग क्वेश्चंस में आप देखते हो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। वंस अगेन स्टूडेंट, हमेशा की तरह मैंने यहां पर लेजर ड्रॉ कर लिया है। ये आपका रियलाइजेशन है। दो पार्टनर्स हैं, एक रवि और एक उदय। रवि है, उदय है, कैश एंड बैंक है और एज यूजुअल आपका रवि का लोन है। इसके अंदर जर्नल नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका तो स्टूडेंट हमेशा की तरह सेम रहेगा ना रे। फर्स्ट वी सी द एसेट साइड। एसेट से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। मैंने बताया कि ऑल एसेट्स वी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सारा एसेट्स हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट कैश बैंक। एक कैश और बैंक को छोड़कर ऑल एसेट्स। और प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो ए टू सन्ड्री एसेट्स और इसमें मैं देखूं तो वी हैव द बिल्डिंग। अब हम एसेट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं। यहां पर पोस्टिंग, जो चीजें जहां पर है उनको उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पर लिखना है। एसेट्स मतलब डेबिट, तो वी ऑल्सो राइट ऑन द डेबिट। 7,500 है। नेक्स्ट मशीन आपका 15,000 है। फर्नीचर भी आपका 15,000 है। इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 है। स्टॉक 12,500 एंड देन डेटर्स 3,500। मैंने आपको बताया कि डेटर्स आपको 3,500 एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज कैश एंड बैंक। मैंने बताया ना कैश एंड बैंक का तो हम लोग सेपरेट लेजर ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इसका टोटल लूंगा तो 58,500 इज द टोटल। नेक्स्ट इज द कैश एंड बैंक 3,000। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे मैंने कैश एंड बैंक ड्रॉ किया है। लेजर एसेट्स का पोस्टिंग कर रहे हैं। डेबिट साइड to balance brought down and this amount is 3,000. Okay, we finished the asset side. अब हम लोग देखेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। रवि का कैपिटल है, उदय का कैपिटल है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। हम लोग भी क्रेडिट साइड में जाएंगे और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 उदय के अकाउंट में बाय बैलेंस। ये ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं हम, पोस्टिंग कर रहे हैं। जो चीजें जहां पर हैं उन चीजों को वहां पर जस्ट लिखना है। रिजर्व फंड इज द 5,000। मैंने बताया कि रिजर्व फंड पे राइट्स किसका रहेगा, पार्टनर्स का। रिजर्व फंड हम लोग पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व फंड आपके पास कहां पर है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड वी राइट रिजर्व फंड and this amount is reserve fund. This amount is 5,000 rupees and 5,000 को हम लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे तो which is 3,000 and which is 2,000। तो रिजर्व फंड हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया 3,000 and 2,000 रुपीज।
आफ्टर द रिजर्व फंड वी हैव द रवि लोन, हमने रवि लोन का एक लेजर भी ड्रॉ किया है। हम लोग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड, और मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस रवि लोन इज 500 रुपीज। जस्ट वी राइट ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेस, यहां पर कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूं, रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर जस्ट लिख रहा हूं। नेक्स्ट वन इज द बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर, ऑल दीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मैंने थ्योरी में लिख कर दिया है ऑलरेडी, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन का क्रेडिट, तो ये है सन्ड्री लाइबिलिटी। एंड सन्ड्री लाइबिलिटी के अंदर बिल्स पेबल, एंड दिस बिल्स पेबल इज 750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस आउटस्टैंडिंग इज 250, एंड क्रेडिटर, dear student, creditors, and these creditors is 5000. तो ऑल दीज आर द लाइबिलिटी। ये सब हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, एंड टोटल इज 6000 रुपीज। डियर स्टूडेंट, हियर वी फिनिश द फर्स्ट स्टेप्स, जिसको मैं बार बार पोस्टिंग बोलता हूं। वी कंप्लीट द पोस्टिंग। आई होप एंजॉइंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ वी स्टार्ट द एडजस्टमेंट, जिसके लिए मैंने थ्योरी में लिख कर दिया था एज पर एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रवि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट। डियर, रवि ने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट। रवि क्या है, नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, तो रवि डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट। हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किसको देके रखा है, रियलाइजेशन को। तो डियर, अगर मैं एंट्री वाइज समझाऊं तो एंट्री हो जाएगा रवि अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4600। रवि अकाउंट डेबिट, तो मैं भी रवि में जाऊंगा, उसके डेबिट में जाऊंगा, और डेबिट में जाके लिखूंगा रियलाइजेशन। क्वेश्चन में स्टूडेंट 4600 है, और रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और जाके लिखूंगा रवि कैपिटल अकाउंट, और ये है आपका इन्वेस्टमेंट, और ये है 4600। देन नेक्स्ट वन इज द रियलाइज वेयर। अब एसेट्स यहां पर रियलाइज हो रहे हैं, हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली व्हेन वी सेल द एसेट्स, डियर, बार बार मैंने समझाया है कि हमारे पास कैश आएगा, रियल कम्स इन डेबिट, एसेट्स जाएगा, रियल गोज आउट क्रेडिट। लेकिन मैंने एसेट्स किसको देके रखा है, रियलाइजेशन को। तो एंट्री इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन, टू का मतलब होता है क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड में गया और वहां पर जाके कैश एंड बैंक लिखा। यहां पर है स्टूडेंट स्टॉक 12250, we have the debtors 3750, we have the machinery 14,000, we have the building 7,000। तो ये सबका अगर मैं टोटल करता हूं तो दिस टोटल इज 37,000। कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में तो पोस्टिंग हो गया डियर, कैश एंड बैंक में भी तो करना पड़ेगा आपको। तो कैश एंड बैंक के डेबिट में मैंने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज 37,000। दिस अमाउंट इज 37,000। उदय एग्री टू टूक ओवर द फर्नीचर 14,000 एंड मीट द बिल्स पेबल। उदय क्या बोल रहे हैं, मुझे फर्नीचर चाहिए, ठीक है, उदय को फर्नीचर चाहिए। अगर मैं रूल वाइज समझाऊं तो फिर मैं बोलूं कि देखना, उदय नाम, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, तो उदय अकाउंट डेबिट, उदय फर्नीचर लेके जा रहा है, लेकिन फर्नीचर कहां से जाएगा, तो रियलाइजेशन से जाएगा। तो एंट्री इज उदय अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उदय अकाउंट डेबिट, आप भी उदय के अकाउंट में जाओ,
to realization. This amount is 14,000. Realization में जाओ by उदय कैपिटल, ब्रैकेट में यू कैन राइट द फर्नीचर आप लिख सकते हो, एंड दिस अमाउंट इज 14,000. मीट द बिल्स पेबल. देखो और सेम टाइम क्या बोल रहे हैं, टेंशन मत लो भाई, मैं बिल्स पेबल का पैसा दूंगा. नाउ ही इज रेडी टू पे द बिल्स पेबल. उदय रेडी टू पे द बिल्स पेबल. उदय इज अ गिवर. उदय बिल्स पेबल देगा. बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, और लाइबिलिटी जब पेड होगा तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, डेबिट. लेकिन लाइबिलिटी मैंने किसको देके रखा है, रियलाइजेशन. तो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदय कैपिटल. रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में उदय कैपिटल बिल्स पेबल. इसने अमाउंट नहीं दिया है तो फुल अमाउंट इसका मतलब पेड करेगा. बिल्स पेबल इज 750, तो ये 750 उदय पे कर रहा है. उदय के पास से पेमेंट जाएगा. उदय के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दिस इज 750. आई होप स्टूडेंट एवरीवन अंडरस्टूड. Creditors were paid at a discount 150. See, we have the creditors 5,000 rupees. Creditors को हम लोग पेड कर रहे हैं, बट पेमेंट करते समय क्रेडिटर्स ने 1,150 का डिस्काउंट बोला है. मतलब क्रेडिटर्स को हम लोग 150 पेड कम करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू पे द क्रेडिटर्स. यहां पार्टनर्स पेड नहीं कर रहा है, फर्म पेड करेगा, क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा है. तो जब फर्म पेड करेगा तो वंस अगेंस्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सर ने लिखा कैश एंड बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर्स. 5,000 पे 150 मींस 4850. कैश से मैं पेमेंट कर रहा हूं ना, कैश मेरे पास से क्या होगा, जाएगा ना. तो कैश के क्रेडिट साइड में वी राइट द रियलाइजेशन अकाउंट 4850, एंड दैट्स इट. नेक्स्ट वन इसमें है द रवि एंड उदय प्रॉफिट शेयरिंग 3:2. क्वेश्चंस का रीडिंग फिनिश. मैंने हमेशा आपको समझाया ना कि व्हेन वी फिनिश द क्वेश्चंस, रीडिंग फिनिश होता है तो एक बार आप चेक करना है कि वेदर यू पे ऑल लाइबिलिटी और नॉट, और वेदर यू पे द पार्टनर्स लोन और नॉट. आफ्टर दैट यू स्टार्ट द क्लोजिंग. अभी इसके अंदर देखोगे तो क्रेडिटर्स भी पेड, बिल्स पेबल भी पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है. तो डेफिनेटली आज व्हेन वी क्लोज द फर्म तो उस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 250 को पे करना पड़ेगा. अब मैं पे करूंगा तो वंस अगेन सेम एंट्री में बोलूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक. तो मैं फिर से लिखूंगा कैश एंड बैंक. कैश मेरे पास से क्या होगा, जाएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 250. कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, एंड दिस इज 250. लास्ट बिफोर क्लोज देखते हैं. हमारे पास रवि का लोन है, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली वी विल पे. वी विल मीन्स फर्म विल पे, एंड व्हेन फर्म विल पेड, फर्म के पास से कैश जाएगा, रियल गोज आउट क्रेडिट, and we pay the liability. Liability is the credit balance. The Ravi loan account debit to cash and bank. तो रवि के लोन में कैश एंड बैंक 500 और कैश एंड बैंक में बाय रवि लोन दिस इज 500. आई होप ओके स्टूडेंट. अब एज यूजुअल जैसे हमेशा हर लेजर को क्लोज करते हैं उसी तरीके से विल ट्राई टू क्लोज. और इसको आप क्लोज करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको बैलेंसिंग फिगर 3450 इज द बैलेंसिंग फिगर, और लॉस आ रहा है 3450 इज द लॉस. और मैं बोलूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, और ये है रवि और अनदर इज द उदय.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 3 and 2, 2070, 13 and 80, 3450, 1380, 132070 and 1380. बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो कहां पर आ जाएगा, डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन में क्रेडिट तो रिस्पेक्टिव लेजर में डेबिट 2070, रियलाइजेशन 1380. सेम वी क्लोज द पार्टनर्स को क्लोज करेंगे, वी गेट द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट वी एडजस्ट बाय द कैश एंड बैंक. फाइनली इतना पेमेंट पार्टनर्स को मिलेगा उसको अपना बिजनेस क्लोज करने के बाद. तो कैश एंड बैंक 21,330 इज द बैलेंस. रवि के डेबिट में कैश बैंक, तो डेफिनेटली कैश और बैंक में क्रेडिट. Ravi capital account and this amount is 21,330. Same for the Uday also. Uday को भी क्लोज करोगे, you will get the balancing figure 12,370 कैश बैंक. उदय के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक, तो कैश बैंक में डियर क्रेडिट साइड Uday capital and this amount is 12,370. And when you close the cash and bank net here, तो आपका एक कैश एंड बैंक क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को थोड़ा लिटिल हम लोगों ने फास्ट लिया बिकॉज दिस इज द 8th क्वेश्चन एंड यू लिटिल फैमिलियर दिस चैप्टर. अगर एक क्लास में ही क्वेश्चंस होता, ऑन लाइव क्वेश्चंस होता, आपके सामने होता, तो भी मैं काफी टाइम हमारे पास रहता है, तो क्वेश्चंस को मैं काफी स्लो लेता, बट यहाँ के लिए चलो थैंक यू. वेन एवर यू प्रॉब्लम्स प्लीज यू आस्क. तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लेजर ड्रॉ किया जैसे हमेशा ड्रॉ करते हैं एंड देन वी स्टार्ट द पोस्टिंग. फर्स्ट स्टेप्स हमारा पोस्टिंग, उसके बाद से एज पर एडजस्टमेंट. थैंक यू स्टूडेंट.